रहा है कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, और उन्हीं का एक बच्चा आम आदमी पार्टी भी आज बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। दूल्हे नहीं हो आप, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से इस देश के अंदर राजनीति करना चाह रहे हो, जिस तरह से संसद भवन में सत्र के दौरान जो छीना झपटी हो रही है, ये पार्टी ने जितने गुंडे मवाली बदमाश चोर चीटर लोगों को इकट्ठा करने का विरोध में इस देश की सड़कों पर, संसद के बाहर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के बाहर जो है आंदोलित करने पे उतर पड़ा है। अमित शाह जी का इस्तीफा लिया जाए, उनके खिलाफ राष्ट्रीय महापुरुष को अपमानित करने का और देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाए। ये अमित शाह जी को शोभा नहीं देता है। वो इस देश के गृह मंत्री है, उन्होंने तुरंत जो है माफी मांगनी चाहिए। हम आज उनकी पीढ़ियां सुधर गई है। आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनने लग गए हैं। संसद में जाकर अपने समाज व देश की उन्नति के लिए अपनी बात को रख सकते हैं। ये समानता का अधिकार देने वाले महापुरुष, ये राष्ट्रीय महापुरुष का अपमान जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, वो निंदनीय है। उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर होने के नाते, और संविधान जब संसद भवन के अंदर आप चर्चा सत्र शुरू होने के बाद आप जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान को हमारी पार्टी या हमारी विचारधारा से उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप जरूर भगवान की पूजा करें, और आपकी साथ नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपकी 700 पीढ़ियां स्वर्ग में जाए, लेकिन इस देश के अंदर जीते जी जो हम लोगों के, जो भारत देश के बहुसंख्यक समाज को जीते जी स्वर्ग का जो दरवाजा खोला है, हमारी आने वाली 7,000 पीढ़ियों के लिए जो स्वर्ग का दरवाजा बाबा साहब अंबेडकर जी ने खोल दिया है, वो हमें जीते जी स्वर्ग में लेके आए हैं। इसलिए जो है इस तरह का निवेदन देना, अपनी तुच्छ मानसिकता, अपनी नीच मानसिकता को व्यतीत करना, ये अमित शाह जी को शोभा नहीं देता है। वो इस देश के गृह मंत्री है, उन्होंने तुरंत जो है माफी मांगनी चाहिए। हम माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी राजेश खन्ना जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, और साथ ही साथ SC/ST आयोग जो दिल्ली स्थित है, उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुरंत अमित शाह जी का इस्तीफा लिया जाए, उनके खिलाफ राष्ट्रीय महापुरुष को अपमानित करने का और देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाए, साथ ही साथ उनका राजीनामा लिया जाए, और वैसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसे निवेदन के साथ आवेदन पत्र देने हम कलेक्टर साहब को, सूरत जिला कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने आए हैं। उसके बाद हम सूरत जिला पुलिस कमिश्नर साहब को, सूरत शहर पुलिस कमिश्नर साहब को भी इसी तरह का आवेदन पत्र देंगे और उनके खिलाफ फरियाद दाखिल कराएंगे। जी, मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो इसका जिम्मेदार वो होंगे, और इससे भी बड़ा कदम उठाएगी बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ही पद चिन्हों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। आपको जानकारी होगी कि 14 अप्रैल 1984 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है। जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थापना की है, तो इस देश के दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, और बाबा साहब अंबेडकर जी के आदर्शों और उनके महान विचारों को लेकर, और भारत देश के संविधान को हम पूर्ण रूप से इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस देश की महिला हो, बुजुर्ग हो, या सभी तरह का वर्ग हो, सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर हम लोग लेकर चलने का काम करते हैं। उनके ही पद चिन्हों पर लेकर इस देश को विकसित भारत, आधुनिक भारत बनाने के लिए हम संकल्प किए हैं, और उस संवैधानिक रूप से हम लोग चल रहे हैं। अगर अमित शाह जैसे व्यक्ति जो इस देश की सत्ता में विराजमान है, गृह मंत्री के पद पे है, इस तरह की मानसिकता को अगर वो दिखाते हैं, जिससे पूरे देश के अंदर बहुजन समाज जो है, खासकर इस देश का सर्व नागरिक जो है, वो आक्रोशित है, वो पीड़ित है, वो अमित शाह जी के विरोध में इस देश की सड़कों पर, संसद के बाहर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के बाहर जो है आंदोलित करने पे उतर पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पुराने अंदाज में आ चुके हैं, वो तड़ीपार के नाम से तस्वीरें वायरल हो रही है, और वही पुराने अंदाज में जो उनका जुबान था वही आ रहा है वापस। देखिए, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने
गुंडे मवाली बदमाश चोर चीटर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। उन्होंने उनको सांसद बनाने का काम कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई दूध के धुले नहीं हो। आप अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से इस देश के अंदर राजनीति करना चाह रहे हो, जिस तरह से संसद भवन में सत्र के दौरान जो छीना झपटी हो रही है, ये इस देश के काले इतिहास में लिखा जाएगा। जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, दोनों लोग इस देश के नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं, देश की सदन का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस देश की जनता का, जो जनता ने उनको चुनकर अपने अधिकारों के लिए वहां पर बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए भेजा था, तो उन जनता का भी, वो जो जनता का मैंडेट है, उसका भी वो लोग जो है अपमान कर रहे हैं। साथ ही साथ इस देश के संविधान के सदन का भी अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस वाले लोगों ने भी बाबा साहब को जीते जी बाबा साहब को बड़ा अपमानित किया। कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राजनीति कर रहे हैं जी, अब राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है, जैसे ही बाबा साहब को मानने वाला बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छल कपट की राजनीति वो समझ चुका है। और साथ ही साथ हमारा तो एक नारा रहा है कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, और उन्हीं का एक बच्चा आम आदमी पार्टी भी आज बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम मात्र राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को, आदर्श विचारों को लेकर इस देश के अंदर समतामूलक समाज बनाने का, निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग बाबा साहब के सही आदर्शों को लेकर काम कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ छलावा कर रहे हैं, ये लोग सब दिखावा कर रहे हैं, ये लोग हमारे समाज को गुमराह करने के लिए, बाबा साहब के नाम पर लोगों के पास से वोट का अधिकार छीनने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। इस नौटंकी का भी हम सख्त से सख्त विरोध करते हैं। जी, आखिरी सवाल सर जी, अगर यदि माफी नहीं मांगते अमित शाह तो क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के सभी जिलों के, सभी तहसीलों के, सभी ग्राम पंचायतों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, अगर राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, साथ में बाबा साहब को मानने वाले इस देश के तमाम संगठन, तमाम तरह के लोग जो इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज है, वो रास्ते पे उतरने का काम करेगा और इनकी अकल को ठिकाने पे लगाने का काम करेगा। जी, आपका परिचय से? जी, मेरा नाम सतीश भाई सोनवणे है। मैं बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश का सचिव हूँ। जी जी, धन्यवाद। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश भाई सोनवणे थे, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और यह बात है कि अगर अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं मौजूदा, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इससे भी बड़ा कार्रवाई किया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन जारी किया गया है। बोलिए। जी जी, मेरा नाम मलखान वर्मा है, मैं बहुजन समाज पार्टी सूरत जिला अध्यक्ष। क्या है, आप लोगों को जिस इलाके से आ रहे हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन, आपको पुलिस प्रशासन प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है? जी, ये तो बरसों से, आज नई बात थोड़ी नहीं, तो बरसों से चल रहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को दबाने का काम करती है, तो बरसों से चल रहा है। इसमें बोलने की कोई जैसी बात नहीं है, क्योंकि मालूम है कि अपने 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 महापुरुषों के लिए लड़ाई यही लोग लड़ने वाले, दूसरे कोई लड़ेंगे नहीं। तो पिछले 3 दिनों से माहौल पूरा खराब हो चुका है बाबा साहब को लेकर और अमित शाह को लेकर के, इस पे कैसे करेंगे? अभी माहौल खराब तो नहीं हुआ, अगर अमित शाह जी माफी मांग लें तो मेरे ख्याल से बहुत सही होगा। नहीं तो हम लोग पूरे देश में, पूरे जिले में, पूरे हर नगर बस्ती में जाके हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। तो देखिए, अब हर जगह तैयारी चल रही है, हर जिले में, हर प्रखंड में चल रही है तैयारी कि अगर माफी नहीं मांगते हैं अमित शाह तो इनको भुगतना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। और बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड है, मायावती जी ने भी साफ कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो इससे भी बड़ा कार्रवाई होने जा रहा है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।